स्टार्टिंग से तो हम सर बच्चों को बैठना सिखाएंगे भी हम अब कैसे बैठेंगे। बैठने के बाद सर हम उनको माउस पकड़ना सिखाएंगे, कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि इस कीबोर्ड में क्या है। फिर हम उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले पेंट के बारे में बताएंगे, जैसे बच्चे का मन लगे कि कंप्यूटर पे बैठने को अच्छा लगे इनको, तो पेंट करने के बाद इनको थोड़ा वर्ड में या एक्सेल में जो भी थोड़ा बहुत टाइप करना सिखाएंगे। अल्फ़ाबेट हो गया, काउंटिंग वगैरह हो गया, ये सब सिखाएंगे सर। सबसे उनके लिए सुविधा है, कोई खाना ले आओ या पैसे हो कुछ भी हो उसका सामान, तो उनका एक एक यू बॉक्स दे रखा है, खुद उनके चाबी रहेगी। सबसे पहले तो देखिए, जल ही जीवन है हमारा एक नारा है सरकार का भी, सभी का भी। तो ये आरओ है, यहाँ का टीडीएस ज़्यादा है और पेट की खराबियाँ आपको पता है कि पानी के अभाव में पेट की खराबियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ का टीडीएस ज़्यादा होने के कारण हमने जो है आरओ का प्लांट ही लगा दिया। अच्छा जी। एक तो आरओ लगता है सिंपल, मैंने प्लांट लगवाया। अच्छा जी। क्योंकि कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई विजन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पर एक समस्या होती है बिजली की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 8 बजे से और 2 बजे तक की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ऑलमोस्ट स्कूल का टाइम भी यही होता है। हाँ जी। तो वहाँ पर देखिए स्कूलों के अंदर ज़रूरत तो पड़ती है बिजली की, बच्चों को पंखों की ज़रूरत पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की ज़रूरत पड़ती है और कंप्यूटर लैब में भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के पास जो है वो कंप्यूटर लैब होती है। लेकिन वो बिजली के अभाव में वो कंप्यूटर लैब जो है वो रन नहीं कर पाती। उस समय 10 केवीए का ये मैंने बिजली का यहाँ पर एक अलग से सोलर का प्रबंध किया। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, अब वो टीचर भी काम करवाता है, वो भी पसीने से तरबतर होता है, बच्चे काम करते हैं वो भी तरबतर होते हैं। तो जो टीचर करवाता है और टीचर की भी रिदम टूट जाती है कई बार, कंसंट्रेशन, और बच्चों की भी। ये मेरे पास लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी है अभी, और इसमें सभी प्रकार की जो बुक्स हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पाठ के पीछे होता है कि आप जो है अपनी पुस्तकालय में जा कर के फला चीज़ की कहानी पढ़िए या फला पुस्तक देखिए। स्टेज की बात करा जी, जो आजकल की बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, स्टेज पे बोल दो नहीं घबरा हुआ है जी जी, मौका कौन देंगे, टीचर भी उनता है। जी। तो इसका बारे में क्या ख्याल? एक्चुअली ये जो है ना, हमारे पास साइंस स्ट्रीम है, आर्ट कॉमर्स साइंस हमारे पास है, तीनों स्ट्रीम है +2 तक। अब क्या है, आम तौर पे इन चीज़ों पे मैं ढोंग कह लो या मैं ये कहूँ कि भाई एक सामान्य पढ़ाई में विश्वास रखते हैं। ये प्रियाना देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मोदू जागलान की राम राम। तो भाई बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि मैं कुछ अच्छी खबर नहीं दिखाता, तो एक बढ़िया खबर आज लेके आ गए हैं। स्कूल की बात करा आप, प्राइवेट स्कूल की, तो भाई नॉलेज सबसे ज़रूरी है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है और टॉप पढ़ाई होनी चाहिए। सरकारी मतलब इतनी पढ़ाई रही को नहीं भाई, मास्टर को नहीं पढ़ाई करता होगी। तो प्राइवेट में गामा की बात करा तो आप एक गाँव में, छत्तरगाम में ही आप फिलहाल मौजूद हाँ। तो छत्तरगाम में स्कूल हमारे यहाँ लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल छत्तर जींद, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी स्कूल में भाई बच्चे को हर फैसिलिटी मिलेगी। तो अंदर जाकर बातचीत करांगे। एक बार उस साइड दिखा दे भाई जो शुरू में स्कूल में एंट्री करा है बच्चे उनके खातर झूले झाले पार्क की सुविधा सब कुछ है, सुविधा बहुत बढ़िया है, इसमें बस की सुविधा है। तो अंदर जाके बात करांगे प्रिंसिपल साहब तय। तो भाई अंदर देख लो, ये मतलब जो टीचर हो है उनके लिए सुविधा है, कोई खाना ले आओ या पैसे हो कुछ भी हो उसका सामान, तो उनका एक एक यू बॉक्स दे रखा है, खुद उनके चाबी रहेगी। तो अंदर जाके बातचीत करांगे। अंदर का दिखा दे भाई एक बार नज़ारा देख सको आप। स्टेज की सुविधा भी बहुत बढ़िया है, पार्क है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो प्रिंसिपल साहब अकेले बैठे हैं, क्या सोच रहे थे, तो पूरी बातचीत करांगे। एक बार आ जाओ जी, साथ साथ आप दिखावांगे। तो सबसे पहले जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपका भी स्कूल में स्वागत है और सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। वीआईपी चैनल का स्पेशल धन्यवाद।
और ये उभरता हुआ चैनल है। मेरी तरफ से आप सभी को इस विषय में शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा जी, मतलब जो अपना स्कूल में और स्कूलों का अलग क्वालिटी है के कुछ क्वालिटी है वो आप बताओ पूरी। मैंने बहुत नाम सुने हैं स्कूल का कि गांव में ऐसे स्कूल बहुत कम है जी। ऐसा है सर, देखिए आज कुछ हमारे समय में और इस समय में एक परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन क्या है, सारा खान पान में, जल में और पढ़ाई में सभी तरह का परिवर्तन आया। तो उसी को देखते हुए, उसी ज़रूरत को पूरा करते हुए हमने जो है विद्यालय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो मूलभूत ज़रूरत है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपको विजिट करवा देता हूं एक बार, और आप एक बार ऊपर चलिए मेरे साथ, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि भाई क्या क्या और स्कूलों से हम कैसे अलग हैं। बिल्कुल वो चीज़ मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और उसको मैं आपको विस्तार से भी बताऊंगा कि उसका क्या लॉजिक है, क्या उसके कारण हैं, क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है अभी दिखाता हूँ। बिल्कुल। एक बार आपका मतलब जो प्रॉपर परिचय है स्कूल का बारे में वो बता दो एक बार आप। सर प्रॉपर परिचय ये है, लॉर्ड किशनाई इंटरनेशनल स्कूल, छात्र जींद। हाँ जी हाँ जी। और मैं रमेश गौड़, हाँ जी प्रिंसिपल हाँ जी हाँ जी फ्रॉम जींद। अच्छा जी। अच्छा, कितनी उम्र होगी जी अपना मतलब टीचिंग लाइन में? सर मेरा ये 33वां साल है टीचिंग लाइन में। अच्छा अच्छा जी सर। अगर जो बच्चों की बात करा जी, कौन सी जॉब पे है जो आपका नीचे स्टडी करके गए हैं, जो आपके साथ आपके नीचे पढ़ के गए हैं? सर ये तो मैं आपको क्या बताऊं, अनगिनत बच्चे अच्छा जी। जो मुझसे पढ़े हैं इतने लंबे समय में, सभी पोस्टों पे आज मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा जी। मिलिट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट भी भर्ती हुए हैं बच्चे, MBBS में भी बहुत सारे बच्चे हैं, बिल्कुल जी। अदर कोर्सेज में भी बहुत सारे बच्चे हैं, टीचिंग में भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आज टीचिंग में जो हमारी तरह मेहनत करके नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल जी। हाँ जी। और मैं तो ये कहूँ कि मेरी चौथी पीढ़ी जो है वो एजुकेशन में आ चुकी है, और अब तो 1-2 प्रिंसिपल भी मेरे शिष्य हैं। अच्छा जी। जो जिनको मैं तैयार कर रहा हूँ कि भाई भावी पीढ़ी को हाँ जी हाँ जी। एक ऐसे टीचर मिले, एक ऐसे मैनेजर मिले, एक ऐसे प्रिंसिपल मिले जो बच्चों को बहुत कुछ दे सकें, और वो मेरे नक्शे कदम पर चले हुए हैं और वो सक्सेस भी हो रही हैं। बिल्कुल जी। अच्छा ये बताओ जी, क्या क्या क्वालिटी है जो अपना स्कूल में है और स्कूल आता अलग है? सर सबसे पहले तो देखिए, जल ही जीवन है, हमारा एक नारा है सरकार का भी, सभी का भी। तो ये RO है, यहाँ का TDS ज़्यादा है, और पेट की खराबियाँ आपको पता है कि पानी के अभाव में पेट की खराबियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ का TDS ज़्यादा होने के कारण हमने जो है RO का प्लांट ही लगा दिया। अच्छा जी। एक तो RO लगता है सिंपल, मैंने प्लांट लगवाया। अच्छा जी। क्योंकि कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई विजन होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो मैंने ये विजन के साथ काम किया है कि मान लो मैं RO लगवाऊँ 10-20 लीटर घंटे का, हाँ जी हाँ जी। तो इतने बड़े स्कूल में काम कैसे चले। बिल्कुल जी। तो मैंने इसको प्लांट ही लगवा दिया, और ये भविष्य के लिए भी काम करेगा। बिल्कुल जी। तो हमारा जो पानी का है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। अच्छा जी। दूसरा आप देखो कि आप उधर नज़र दौड़ाइए आप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए देहात है ये, देहात में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, आमतौर पर आप भी, मुझे लगता है आप देहात में रहते हैं, कोई नियर बाई आपका गांव होगा यहाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वहाँ पर एक समस्या होती है बिजली की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो 8 बजे से और 2 बजे तक की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ऑलमोस्ट स्कूल का टाइम भी यही होता है। हाँ जी। तो वहाँ पर देखिए स्कूलों के अंदर ज़रूरत तो पड़ती है बिजली की, बच्चों को पंखों की ज़रूरत पड़ती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने की ज़रूरत पड़ती है, और कंप्यूटर लैब में भी बिजली की ज़रूरत पड़ती है। ऑलमोस्ट सभी स्कूलों के पास जो है वो कंप्यूटर लैब होती है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो बिजली के अभाव में वो कंप्यूटर लैब जो है वो रन नहीं कर पाती उस समय पर। हाँ जी हाँ जी। तो ये बिजली की बात हुई है। सर ये देखो, ये मेरा है ना, ये 10 kVA का ये मैंने बिजली का यहाँ पर एक अलग से सोलर का प्रबंध किया। हाँ जी हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं हमारे, हाँ जी। अब वो टीचर भी काम करवाता है, वो भी पसीने से तरबतर होता है, बच्चे काम करते हैं वो भी तरबतर होते हैं। तो जो टीचर करवाता है
और टीचर की भी रिदम टूट जाती है कई बार, कंसंट्रेशन, और बच्चों की भी। हाँ जी। तो हमने उस समस्या का ये निदान किया कि हमने ये लगा दिया, और अब हमारे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि पिछले साल का रिजल्ट भी हमारा, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हीं चीज़ों का परिणाम है कि हम इस इलाके में अच्छा रिजल्ट दे पाए। बिल्कुल जी। तो अंदर जाके बात करेंगे जी, अंदर मतलब और भी क्वालिटी है, किताब वगैरह भी काफ़ी अच्छी है सर। ये अभी है ना, मेरे यहाँ रेनोवेशन का काम चला हुआ है। आप देख रहे हैं रंग रोगन सफ़ेदी का, तो थोड़ा सा ये सामान अस्त व्यस्त है, लेकिन यहाँ देखिए, और ये मेरे पास लाइब्रेरी है सर, लाइब्रेरी है अभी, और इसमें सभी प्रकार की जो बुक्स हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पाठ के पीछे, पाठ के पीछे होता है कि आप जो है वो अपनी पुस्तकालय में जा कर के फलां चीज़ की कहानी पढ़िए, या फलां पुस्तक देखिए आप, या फलां ऑथर देखिए आप, उसकी जीवनी देखिए। तो हम जो भी पढ़ाते हैं वो उसके साथ रिलेट करके पढ़ाते हैं, और वर्ड टू वर्ड पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए बच्चे जो है, हमारे बच्चे और दूसरे बच्चों में यही अंतर है कि हमारे बच्चे इलाके में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और ये मेरा आज का नहीं, ये 33 साल का यही एक्सपीरियंस है कि मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ाई में विश्वास रखता हूँ, और बच्चे को संपूर्ण नॉलेज देने में। मैं गाइड में नहीं, गाइड तो मैं खुद हूँ। कई बार स्कूल क्या करते हैं, सीधी गाइड लगवाते थे, फिर टीचर क्यों रखे हुए जब गाइड से ही काम चला हुआ है। तो गाइड तो हम हैं, हम बच्चों को गाइड करते हैं। यही अंतर है दूसरों में और मुझ में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ कैंपर दे रहे जिनका क्या कुछ है सर? ये कैंपर इसलिए हैं, कई बार हम देखिए, हम जो एजुकेशनल टूर लेके जाते हैं, अभी पिछले दिनों में सूरजकुंड गया। सूरजकुंड में अब हमारी 3 गाड़ियाँ गई, 1-2 गाड़ी और हमने ले ली, बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो प्रत्येक गाड़ी के अंदर पानी की व्यवस्था के लिए ये कैंपर है। वो तो है ही है, हमारा प्लांट तो है ही है, लेकिन ये कैंपर भी इसीलिए हैं ताकि जो हमारे ये इस प्रकार के जो टूर निकले तो रास्ते में कोई समस्या ना हो, इनको फिर हम यहीं अपना ही पानी भर करके ले जाते हैं। उससे हमारे एक तो बीच के पैसे भी बचते हैं, और फिर हमारी व्यवस्था जो है वो उसी समय वो हमें कंप्लीट मिलती है, इसलिए ये कैंपर है। बिल्कुल। अच्छा जी, पार्क भी बहुत बढ़िया है। दुबड़ी की बात करा आप, स्टेज भी बहुत अच्छी है। जी जी। इनका मतलब बहुत सारे स्कूल में पांदी को नहीं। एक्चुअली मैं बताऊं, ये देखिए, ये सारी ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बातें होती हैं। कि आप कितने एक्टिव हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये कहूँ कि मैं प्रोएक्टिव मानता हूँ अपने आप को। मैं कोई आग लगने पे कुआं खोदने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं सर पहले प्रबंध करता हूँ, और ये देखिए, ये जैसे घास की मशीन है और है, तो मैं अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल एक्टिव रखता हूँ, और मेरे कर्मचारी भी एक्टिव हैं, तो वो सारे की सारी उनकी ही व्यवस्था है ये। और कई बार जिन बच्चों के घर में बागवानी है, तो कई बार वो बच्चे भी हमारी मदद कर देते हैं। वैसे हम लेते नहीं, लेकिन वो कर देते हैं। देखिए, एक्सपीरियंस पता नहीं किसके पास हो, हम एक्सपीरियंस का यूज करते हैं कि भाई आपके पास भी अच्छी चीज़ हो, तुरंत पकड़ करके अपनी पॉकेट में डाल लूंगा उसको। समझ गए सर? कई आदमी क्या सोचते हैं कि ये छोटा आदमी है, इससे क्या सीखेंगे। नहीं, मैं मेरी बात बताता हूँ। मैं चींटी से प्रेरित हूँ। चींटी देखी हो ना, कीड़ी बोलते हैं जिसे हम, मैं उससे प्रेरणा लेकर के काम करता हूँ। कभी आप है ना, चींटियों की रो देखना आते जाते, वो चींटियाँ क्या करेंगी, बस इतना ही एक बार मुंह मिलाए और चल देती हैं अपने अपने काम पे। यही काम मेरा है। अच्छा, स्टेज की बात करा जी, जो आजकल की बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, स्टेज पे बोल दो नहीं, घबरा हुआ है। जी जी। मौका कौन देंगे, टीचर भी उनता है। जी जी। तो इसका बारे में क्या ख्याल आपका? सर, एक्चुअली मैं बताऊं कि मैं स्वयं जो है अपने कॉलेज समय में, स्कूल समय में, मैं स्वयं स्टेज का कलाकार रहा हूँ। और एक जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, तो मेरी जो है ये पैर कांपने लगे थे। तो उससे मैंने प्रेरित होकर के कि भाई ये बच्चे कल पढ़ करके अफसर बनेंगे, इनके सामने तो पता नहीं कितनी पब्लिक होगी जब ये अफसर बनेंगे, तो उनका सामना कैसे करेंगे। तो स्टेज फियर को दूर करने के लिए मैंने नर्सरी क्लास से ही और +2 क्लास तक 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे स्कूल के बच्चे मेरे स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। मैं दिन भर इनसे कोई न कोई ऐसी एक्टिविटी करवाता रहता हूँ प्रत्येक बच्चे से कि वो
जो उसका स्टेज फियर होता है, जो स्टेज का डर होता है, वो डर उसका यहीं पर निकल जाए। और आज मेरे बच्चे, अभी हमारे यहाँ बाबा मनसानाथ का बहुत ही एक श्रद्धेय स्थान है, वहाँ पर हमारे बच्चों ने 26 जनवरी को, मैं क्या कहूँ सर, मतलब गांव ने इतना अप्रिशिएट किया हमारे बच्चों को, बोले सर गजब की बात है कि बच्चे आपने इस तरह से तैयार कर रखे हैं। तो ये सारा। अच्छा, दूसरी बात क्या है सर कि मेरे पास जो टीचर है सर, वो टीचर ही मैं इस तरह के जो है चुनाव करता हूँ कि उनके अंदर भी ये इसी प्रकार का टैलेंट होता है कि वो बच्चों के टैलेंट को बाहर निकलवा लेते हैं और बच्चों को तैयार कर देते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स की बात करा जी। जी जी। स्पोर्ट्स में मतलब जो पहले कहते थे पढ़ोगे, वो एक कहावत खेलोगे कूदोगे, हाँ वो खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ बिल्कुल ही, मतलब स्पोर्ट्स भी आजकल टक्कर दे रहे हैं या उल्टी सर होगी? टक्कर नहीं सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये टक्कर की बात नहीं है सर। स्पोर्ट्स में भी आज बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिल्कुल जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अभी इन बिटवीन, और फिर उस बात पे आऊँगा। तो ये देखिए आज स्पोर्ट्स के अंदर कितना पैसा है। बिल्कुल जी। आप मैं नज़दीक के आदमियों को बताऊंगा जो हरियाणा के हैं विशेष तौर पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप विजेंद्र सिंह को लीजिए, बिल्कुल जी। आप साक्षी मलिक को लीजिए, बिल्कुल जी। आप योगेश्वर दत्त को लीजिए, आप वीरेंद्र सहवाग को लीजिए, बिल्कुल जी। मैं कितने आदमियों के नाम, क्रिकेटर जो अपने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सर ये अरबों खरबों में, बिल्कुल जी। अरबों खरबों में खेलते हैं। बिल्कुल जी। तो अब ये जो स्पोर्ट्स है उसका भी अपना एक अलग से भविष्य है। बिल्कुल जी। तो उसी चीज़ को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कि भाई देखिए एक ही क्लास के अंदर 35-40 बच्चे होते हैं एक समय पे। बिल्कुल जी। उस क्लास में सभी बैठे हुए होते हैं, उसमें एक नेता भी बैठा हुआ होता है, बिल्कुल जी। उसमें एक इंजीनियर भी उसी वक्त बैठा हुआ होता है, बिल्कुल जी। पढ़ रहा होता है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। और उसी में एक मजदूर भी पढ़ रहा होता है, डॉक्टर, मास्टर, टीचर, जो भी कुछ है सारे एक ही समय पे वहाँ मौजूद होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके अंदर एक खिलाड़ी भी बैठा हुआ होता है। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे, कि वो टोटल के टोटल बच्चे जो है वो पढ़ाई में ही हो ना, गेम में निकलना भी एक बहुत ही बड़ी इंटेलिजेंसी का प्रतीक होता है। तो उसके लिए हमारे प्रयास क्या हैं? अभी हमारा बच्चा जो खो खो में नेशनल खेला हमारे बच्चे ने, सॉरी स्टेट खेला, और हमारी 3rd पोजीशन आई। तो उस बच्चे का मेरे पास चेक आया हुआ है, उसका 35,000 रुपये से ऊपर उसके पैसे आए। स्कॉलरशिप जी? स्कॉलरशिप नहीं सर, उस टीम का इनाम था वो। उस टीम के इनाम में उस बच्चे के बंटवारे में इतने पैसे आए। अच्छा, अभी हमने ना पिछले सर्दियों में हमने यहाँ पर कबड्डी के गेम करवाए। हमारे पास कबड्डी की अच्छी टीम है, 25-26 बच्चे हैं फिलहाल मेरे पास। कबड्डी की बहुत अच्छी टीम है। और जो हमारा जो कोच है मंजीत, वो जो कोच है वो प्रो कबड्डी में एक बार सेलेक्ट हो गया था, फिर पता नहीं क्या कारण रहा वो उसमें प्रो में नहीं खेल पाया। तो अब वो लड़का जो वो यहाँ पर कोचिंग देता है, और हमने मिल करके जब यहाँ पर एक वो करवाया इवेंट कबड्डी का, उसमें लगभग 60+ टीमें थी। उसमें मेरी स्कूल की जो टीम है वो 3rd पोजीशन पे रही थी। अच्छा, जो स्पोर्ट्स की बात करा जी, अगर स्टेट में मेडल देवे, नेशनल में मेडल देवे, या अपना स्कूल में मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करा, तो उनका के कुछ आप मतलब योगदान करोगे? पैसे की बात करा, कुछ इनाम सर देना? उसमें सबसे पहली तो बात यह है कि देखिए जो हमारा स्कूल खर्च होता है एक बच्चे के, एक तो उसमें रिलैक्सेशन दी है उसको, ठीक है। वो स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और इस तरह से नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह की हमने उसको जो है वो फीस में माफ़ी की है जी। और दूसरा की है कि भी फॉर एप्रिसिएशन, जैसे हमने कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेलता है तो हमने 5100 रुपये का किया है, स्टेट खेलता है 11,000 का किया है, और नेशनल खेलेगा तो पता नहीं सर, वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। मेरा पता नहीं सर मैं क्या दे दूं। हाँ, मेरी तसल्ली नहीं सर। हाँ, जब भी कोई बच्चे वो देखना पड़ता है कि बच्चे ने मान लो कि इतना फासला दे दिया, सपोज करो कि एक बच्चा दौड़ का है, और उसने दौड़ में 200 मीटर की दौड़ में 5 सेकंड का अंतर दे दिया सर, पता नहीं उस बच्चे को क्या मिल जाए। हाँ, बिल्कुल जी। समझे सर? तो ये चीज़ें हैं, मतलब इनाम
एप्रिसिएशन मेरे पास सभी कुछ है उसको देने के लिए, बशर्ते कि बच्चा लाए। मेरे प्रयासों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा, जो ये बसें दिख रही है जी, जी कि कुछ सुविधा है बस की? कौन से गाँव में मतलब आपका जो अपना स्कूल में बच्चे पढ़े कौन से गाँव से? सर देखिए, हमारा जो मेन गांव तो यही है, छात्र गांव है। यहाँ से 3 रूट होते हैं हमारी बसों के, पैदल के अलग से बच्चे रह जाते हैं। अच्छा, ये थुआ गांव है मेरे नज़दीक, ये 2-3 किलोमीटर में। तो ये थुआ गांव से भी कुछ बच्चे तो अपने व्हीकल से खुद आ जाते हैं और कुछ बच्चे पैदल आ जाते हैं और गाड़ी हमारी थुआ जाती है। उधर से कुचराना कला, कुचराना खोर्द और इधर से हमारा बधाना गांव है, तो वो वहाँ से बच्चे हमारे आते हैं। और खेतों में ये छात्र गांव बहुत बड़ा गांव है। मेरे हिसाब से इस गांव का रेडियस जो है लगभग 20-30 किलोमीटर का पड़ता है। रेडियस मीन्स चारों तरफ से अगर हम चलें तो वन वे, जैसे इधर चलते हैं हम बधाना की तरफ चलते हैं तो 4-5 किलोमीटर, और इधर चलते हैं तो हम 7 किलोमीटर चलते हैं, उधर चलते हैं 8 किलोमीटर तक की इसकी सीमा है इस गांव की। बहुत बड़ा गांव, खेतों से भी हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं जी। अच्छा जी, तो योग के कुछ सिस्टम है, मतलब कुछ अलग स्कूल तो देखने मिले अपना, मतलब इसका बारे में थोड़ी नॉलेज दो हमने। सर ये एक्चुअली ये जो है ना, हमारे पास साइंस स्ट्रीम है, आर्ट, कॉमर्स, साइंस हमारे पास है, तीनों स्ट्रीम है +2 तक। अब क्या है, आम तौर पे इन चीज़ों पे मैं ढोंग कह लो या मैं ये कहूँ कि भाई एक सामान्य पढ़ाई में विश्वास रखते हैं जो स्कूल संचालक हैं या प्रिंसिपल महोदय मेरे जैसे, मैं दूसरों का नाम नहीं लूँगा, वो रटंत प्रक्रिया में ध्यान रखते हैं कि भाई बच्चों को रट करके पढ़ाया जाए। मैं प्रैक्टिकल में विश्वास रखता हूँ। तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों प्रकार की लैब जो है वो मैंने सेटअप की है। जितना सिलेबस इन बच्चों का लगता है उतने साइंस के अपरेटस मेरे पास है, साइंस का सामान मेरे पास है। और जब भी कोई टीचर हमारा जो काम करवाता है साइंस का, तो वो इनकी मदद लेकर के बच्चों को प्रैक्टिकल भी करवा देता है। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिकल है। ये फिजिक्स की अलग से लैब है सर। जब भी कोई टॉपिक फिजिक्स का आएगा तो वो फिजिक्स का टॉपिक जो है वो टीचर जो ये जितने भी हैं ये उपकरण हैं इनकी मदद से बच्चों को पढ़ाएगा। फिर क्या है कि देखिए, आई कांटेक्ट होने पे जब बच्चा इन चीज़ों को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखेगा, जिंदगी भर भूल नहीं सकता। ये इसका नाम प्रैक्टिकल होता है। तो इन चीज़ों पे हमारा फोकस है और मैं करता भी ऐसे ही हूँ, और यही कारण है कि रिजल्ट दे पाते हैं। देखिए, स्कूल का काम होता है प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल जी, कि आप किस प्रकार के प्रोडक्ट उस इलाके को, उस स्टेट को और देश को दे सकते हैं। तो हम ये स्कूल का नाम होता है। बिल्कुल जी। हमारे प्रयास हैं कि हम इस प्रकार के नागरिक यहाँ से तैयार करके दें। ये मेरा मेन फोकस है, ये मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो इसके बारे में और बताओ जी। अभी सर ये भी एक लैब है, ये केमिस्ट्री की लैब है सर। ये केमिस्ट्री की लैब है सर। ये यहाँ पर जो अपने आम तौर पर आपने देखा होगा ना, फैक्ट्रियाँ जो होती है ना, फैक्ट्रीज, वो आमतौर पे केमिस्ट्री पे ज़्यादा डिपेंड करती हैं। वहाँ पर कोई केमिकल बनाना है, कोई मिलाना है, कोई रंग कैसा करना, कोई ये सारा। अब ये देखो, आप जैसा कि मेरे इनसे वॉश बेसिन से ही देख रहे हैं, देखो वॉश बेसिन का वो कलर देखो किस प्रकार का हो चुका। ये सारा का सारा हम बच्चों को प्रैक्टिकल करवाते हैं, ये इसलिए है। हाँ, मतलब जैसा कुछ होता नहीं भाई, दिखाने का तरह साफ पावर। अगर दिखाने के लिए होता तो ये साफ मिलता सर। तो ये काम करते हैं सर। तो ये केमिस्ट्री की लैब है सर, और ये सारा का सारा सामान, और ये एड है। इसको जैसे बोलते हैं ना, ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल। अगर कोई बच्चा इसको सीख लेना तो केमिस्ट्री उसकी ऑलमोस्ट क्लियर ही हो जाती है। तो इसके बारे में और दो जी थोड़ी नॉलेज, या मन लगा सब तो जरूरी आए है सौदा। सर ये बायो लैब है, आप और मैं भी बायो प्रोडक्ट बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है जी।
तो अब ये बायो लैब है सर। इसमें क्या है ये देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ी थोड़ी बात बताता हूँ। ये हमारा माइक्रोस्कोप है जिसे आप सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। इसमें हम बोलते हैं ना कई बार कि भाई दही के अंदर जो है जीवाणु कीटाणु या जो भी कुछ होता है वो साइंस का वो होता है इसमें। वो तो बच्चों को कैसे पता चले, अब इसके नीचे रखेंगे तो ये अपने आप दिखा देगी उसमें चलते हुए सब कुछ। ये ह्यूमन आई है, ये लेंस है सर, ये छोटी से छोटी चीज़ देखने के लिए। ये किडनी का है सर, बच्चों को जब किडनी का चैप्टर होगा तो किडनी पढ़ाई जाएगी। ये हार्ट है, हार्ट पढ़ाया जाएगा सर। ये देखो ये काकरोच है, ये है असली काकरोच और ये केमिकल के अंदर डाला हुआ है। तो अब इसका टीचर को जरूरत पड़े वो भी पढ़ा सकता है। और कई बार मुझे तो किसी ने बताया था, हो सकता मेरी साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसका ये बताया कि भाई कभी ये प्रजाति ख़त्म होने लगे और कोई ऐसी खोज हो जाए कि जिससे इसके अंदर जो है जान डाली जाए तो ये फिर से प्रजाति जीवित की जा सकती है। उसने ऐसा बताया, मुझे नहीं पता। देखो इतना मैं, अब ये देखो सर, अब ये टिपिकल एनिमल सेल है, क्योंकि ये सारा का सारा काम। अब ये बच्चे जो डॉक्टर बनते हैं ना, ये जो लैब है जो डॉक्टर बनने की, इसका सबसे अहम रोल है बच्चे के डॉक्टर बनाने में। इसके बगैर बच्चा डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अब ये देखो, ये सारी ह्यूमन स्किन है, ये हमारी खाल है, देखो ये वेंस रही, ये सारी की सारी, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है कि यहाँ से खाते हैं और यहाँ से हम रिलीज करते हैं। ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारे शरीर में खून चलता है ना, ये उसका है सर। अब ये किडनी है, ये किडनी है। किडनी आपने सुना होगा कि भाई इसकी तो किडनी खराब हो गई। ये वही चीज़ है जो खून को साफ करती है। अब ये देखो, ये बच्चों ने लाइव मॉडल बना था। ये हमारा जो काम हुआ है ना रेनोवेशन का, उसमें इन लेबर ने जो है इसको थोड़ा सा डैमेज कर रखा है। मैं नीचे भी दिखाऊंगा। अब ये कान है, आप और मैं बोल रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हैं। ये देखो, ये चीज़ें हैं, ये जा करके यहाँ पर संपूर्ण शब्द बन जाते हैं। ये दांत का है सर, ये अमीबा है, ये कभी मरता नहीं, अपने आप ही विखंडित होता रहता है और फिर उसके टुकड़े होते रहते हैं। ये देखो, ये देखो सर, छोटी से छोटी जो है इसमें वेट नापते हैं इसमें। एक बार पेन का दिखाइए सर। अब ये देखो, ये 0 पे है ना। हाँ जी हाँ जी। ये देखो, ये देखो, अब ये 0 है। अभी मैं इसके अंदर है ना इस पेन का वेट दिखाता हूँ, कितना वेट है इसके अंदर। अभी इसके अंदर 10 ग्राम वेट है सर। हाँ जी, 10 ग्राम है। ये बिल्कुल माइक्रो ग्राम में भी ये दिखाता है। अच्छा ये देखो सर, अब ये देखो, ये अपने गीला, और आपने देखा होगा ना फसलें बेचने जाते हैं किसान, और फिर जो खरीदार बोलते हैं नहीं ये गीली ज़्यादा है, इसमें इतनी नमी है। तो ये वो मीटर है, ये बता देता है उसमें। तो ये सारे के सारे ये केमिकल। अब ये देखो, मैंने जो है मैंने यहाँ पर एक विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई थी। तो उस विज्ञान की प्रदर्शनी में ये बच्चों ने लाइव मॉडल भी बनाए थे। वो देखो, वो लाइव हैं, इसमें इसने डैमेज कर दिए। इसने जो ये थे ना, इसमें ये रेनोवेशन वाले पेंटरों ने इसको इधर उधर करके इसको खराब कर दिया। वरना तो सर मैं ये कहूँ कि यहाँ कम से कम भी 500 आदमी इसको देखने आया था। जिस दिन मैंने सूचना दी थी कि मेरे यहाँ पर जो है वो साइंस का एग्जीबिशन है, और मेरे बच्चे इतने, मैं कहूँ, ये देखो, ये 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों ने भी ये साइंस के बनाए हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ह्यूमन ब्रेन है सर, ठीक है। और ये दिखाऊंगा, क्लास कहाँ है ना, इस पे क्लास नहीं डाली बच्चे ने, और भी है। ये देखो, ये छोटी क्लास के बच्चों का है सर। ये देखो, ये छोटी क्लास के बच्चों का है। बहुत बढ़िया बना रहे हो। ये देखो सर, अब ये देखो साइंस कंपटीशन, अलग अलग क्लास के जी है। ये देखो 5th क्लास का है ये सर, ये 5th क्लास का। ये देखो, अब ये 5th क्लास के बच्चे ने, ये देखो सर, ये फूड है। ये देखो सर, ये फूड का है। हाँ जी, इसने कहा कि फूड में एनर्जी गिविंग फूड्स जो हमें एनर्जी देते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ये देखो, ये हैं,
ये प्रोटेक्टिव फूड जो हमारा बचाव करते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हैं, ये फैट्स है जो हमारा मोटापा बोलो ये फैट्स के हैं। और ये बच्चे ने ये देखो कितना गजब का, मतलब बहुत गजब का, ये देखो ये देखो, ये देखो कितना मतलब गजब का, ये आपके सामने है सर, क्लास है। बिल्कुल जी। तो मेरा मतलब ये है कि भाई हमारे जो देहात के बच्चे हैं वो क्यों पिछड़ते हैं, उनको चीज़ें नहीं मिलती। इस संसार के जितने भी महान हुए, कोई भी ले लो आप, मैं सभी के नाम गिनवा दूंगा, वो सारे देहात से हुए हैं। क्योंकि हमारे देहात में टैलेंट है, उसको निकालने वाला नहीं है। आप देखो सर, चौधरी चरण सिंह कहाँ से आए, चौधरी देवीलाल कहाँ से आए, नहीं कहाँ से आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से आए, देहात से। वर्तमान जो हमारे सीएम हैं खट्टर साहब, वो कहाँ के, वो निदाना ये आसपास का गांव है उसका, उनका भी ये गांव से निकले हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गांव में टैलेंट तो है, लेकिन उसको किस प्रकार से निकाला जाए, इस चीज की कमी रहती है। तो हम उस टैलेंट को निकालने के लिए ये ऐसे प्रयास किए हुए। बिल्कुल जी। और टैलेंट जो मतलब देखना हो वो टीचर ने देखना हो, टीचर ने बच्चे में डालना हुआ है। जी जी। देखिए अब ये बोलते हैं ना कई बार कि भाई रोल मॉडल, किसी का रोल मॉडल कौन है, ये सिनेमा वाले चरित्रहीन हैं सारे, ये आपके रोल मॉडल, ये हमारे बच्चों के रोल मॉडल सारे चरित्रहीन। मैं तो आपने देखा होगा कि क्रिकेट में भी बहुत सारे खिलाड़ी जो है उसमें पकड़े जाते हैं, वो फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, तकरीबन हर गेम में हो गया। वो बच्चों के रोल मॉडल, असली रोल मॉडल टीचर होता है। तो अब टीचर ये नहीं है कि भाई वो एक किसी स्कूल में आ गया और उसको अपॉइंट कर दिया और वो किसी क्लास का टाइम टेबल दे दिया ना, टीचर अंदर से होना चाहिए, टीचर नॉलेज से होना चाहिए। ये शूज बाहर क्यों निकाल रखे है सर? ये कंप्यूटर लैब में साफ सफाई की बहुत ज़रूरत होती है जी, इसलिए हम बच्चों के ये जो शूज़ है वो बाहर निकलवा देते हैं। साफ सफाई सब तो जरूरी है। नहीं, साफ सफाई वैसे भी ज़रूरी, लेकिन कंप्यूटर के लिए और ज़रूरी होती है। कंप्यूटर रूम जो होता है ना कहीं पर भी, उसके लिए और ज़रूरत होती है सर जी। अच्छा जी, ये कौन सी क्लास है? सर ये 2nd क्लास है हमारी जी। तो इनको के नॉलेज दे जाए, कंप्यूटर की बात कर आप, स्टार्टिंग तक जो मतलब नॉलेज दे जाए कंप्यूटर की वो बताओ। अच्छा मैडम जी, जो मतलब आप बच्चा ने कंप्यूटर की शुरू में नॉलेज यानी स्टार्टिंग में वो बताओ कि करते शुरुआत करो। स्टार्टिंग से तो हम सर बेसिक्स बच्चों को बैठना सिखाएंगे भी हम अब कैसे बैठेंगे। बैठने के बाद सर हम इनको माउस पकड़ना सिखाएंगे, कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि इस कीबोर्ड में क्या है। फिर हम उसको स्टार्टिंग में सबसे पहले पेंट के बारे में बताएंगे, जैसे बच्चे का मन लगे कि कंप्यूटर पे बैठने को अच्छा लगे इनको, तो पेंट करने के बाद इनको थोड़ा वर्ड में या एक्सेल में जो भी थोड़ा बहुत टाइप करना सिखाएंगे। अल्फ़ाबेट हो गया, काउंटिंग वगैरह हो गया, ये सब सिखाएंगे सर सबसे पहले बच्चे को। जो मतलब आप शुरुआत जो 12वीं क्लास के लड़के उन तक कुछ सिखाओ? 8th क्लास तक है सर, जैसे मतलब वो लेवल के हिसाब से होता है सर। जैसे बच्चे का जो लेवल होता है ना, जैसे 6th क्लास से अप पर हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है। बेसिकली एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड जो भी हमें मतलब हमारा सिलेबस होता है उसके हिसाब से करवाते हैं सर। अच्छा, कुछ मतलब इन तक बता के दिखाओ जी, अभी जो मतलब ये बालक को नहीं है सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, थोड़ा एक बार वो करवाओ। ये बच्चे पे करवा के दिखाना। हाँ, पेंट बना के दिखा बेटे, इसमें ड्राइंग बना के दिखाओ, ठीक है। इसकी फोटो लो, आप इसमें ड्राइंग बना के दिखाओ, स्टार्स बनाओ, स्टार्स ड्राइंग बनाना। बेटा पेंट ओपन करना है, ठीक है, पेंट ओपन करो इसमें से। करो। अब इसमें ड्राइंग बना, कलर उतार, अब इसमें कलर कर बेटा, कलर उतार ले, कलर उतार इसका। दूसरा कलर ले आओ, दूसरा कलर उतार ले, तीसरे को ऊपर दे, ठीक है, ओके।
गया? कि मतलब जो फर्स्ट से लेके जो बच्चा इंटर स्कूल में करा है और 12वीं तक, नर्सरी से हाँ नर्सरी से +2 तक का, एक बार वो बताओ कितना के कुछ लग गया है बालक का खर्चा पूरी साल का? सर नर्सरी से मैं नर्सरी का बता दूं और फिर लास्ट में +2 का भी बता दूंगा, इन बिटवीन सारा ये आ जाता है सर। देखिए मेरी नर्सरी की 700 रुपये पर मंथ की फ़ीस है, हाँ जी, और 3000 रुपये हमारा एनुअल चार्ज होता है। तो हम उसको सारे को इंक्लूड किया हुआ होता है वो हमारा, तो उसमें जो हमारा पैदल का जो बच्चा है वो 11,400 रुपये का है, और जो फिर इसमें बढ़ती चली जाती हैं फीसें। और जो हमारा जो +2 का जो बच्चा है वो सारा खर्च उसका लगभग बिना बस के वो हमारा 25,000 रुपये के आसपास बनता है। अच्छा जी, जो मतलब गरीब घर के बच्चे हुए जिसके माँ बाप नहीं होंगे उनका बारे में और बताओ कि कुछ छूट है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की सर। देखिए ये खर्च तो मैंने बता दिया, अब इसी में से जो भी हम सुविधाएं देंगे बच्चों को। सबसे पहली सुविधा सर कि जिन पेरेंट्स के केवल लड़कियां हैं, केवल लड़कियां, वो 1 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, और वो फैमिली प्लानिंग में हैं कि भाई हम आगे और हम बच्चा नहीं लेते परमात्मा से भी, तो ऐसे बच्चे चाहे वो 1 हो, 4 हो, कितने भी हो, एक पेरेंट्स के, उनका एक नियम है हमारे, तीसरा बच्चा जो है फीस में छूट होती है, वो तो आ गई। उसके बाद अगर वो लड़कियां हैं तो ठीक 50% खर्च हो जाता, आधा हो जाएगा एकदम से, क्लास कोई भी हो। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक बच्चा होता है जिसके माँ बाप नहीं हैं, वो बच्चा भी सेम कैटेगरी में है, चाहे वो एक बच्चा है चाहे वो कितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो गार्जियन के उस पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ ऑलमोस्ट गांव में जो है साधन होता ही है, थोड़ा बहुत ज़मीन ज़्यादा है तो जो भी कुछ है, ऐसे बच्चों का भी हम जो है ठीक 50% करते हैं। हाँ जी, और फिर जो एक फादरलेस बच्चा होता है, देखिए हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, हम तो जी एक छोटा सा सिस्टम है, उस सिस्टम में से ही हम कुछ उनके लिए छूट कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या है कि जैसे फादरलेस बच्चा है तो हम उसका जो है 25% एनुअल चार्ज से और 100 रुपये पर मंथ पर बच्चा पर क्लास, 100 रुपये पर मंथ प्रत्येक बच्चे की छूट हो जाती है। अच्छा जी, आप टीचर की बात करा जी, जो पढ़ाई की बात करें, बहुत सारे स्कूलों में +2 करा है और वहाँ टीचर लायक जो है, जी, उनका बारे में और बताओ। सर देखिए मैं आपको बताऊं, टीचर जो होता है उसी पे स्कूल की नींव होती है। अगर आपके पास हथियार अच्छे नहीं हैं, आप युद्ध नहीं जीत सकते, नहीं जीत सकते। तो युद्ध जीतने के लिए अच्छे हथियारों का होना बहुत जरूरी है। चूंकि आप कंपटीशन में बैठे हैं, तो आप 10वीं और 12वीं क्लास के जो टीचर हैं, जो पढ़े हुए हैं, अगर आप उनको टीचर अपॉइंट करते हैं तो उनके पास तो वहीं तक की नॉलेज है, और बच्चा स्कूल में नॉलेज लेने आता है। तो जो वेल क्वालिफाइड टीचर होता है उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा होती है, वो अपने सब्जेक्ट का मास्टर भी होता है। तो मेरे सभी जितने भी टीचर हैं, वो एक भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो क्वालिफाइड ना हो, सभी टीचर मेरे क्वालिफाइड हैं। अभी आप चाहो तो मेरे यहाँ से डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी टीचर से भी बातचीत कर सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ इन बिटवीन, मेरे पास कच्चा टीचर चल ही नहीं सकता। हाँ जी, ये फैक्ट है, मेरा 33 साल का एक्सपीरियंस है, अपने आप निकल आएगा, क्योंकि मेरा सिस्टम ऐसा है, मैं लगाता ही, क्योंकि देखिए जब टीचर के अंदर आपस में कंपटीशन है कि भाई मैं मेरी क्लास को सारे स्कूल से अच्छा रखूँगा, मैं मेरी क्लास को सारे स्कूल से अच्छा रखूँगा, जहाँ टीचर का इस प्रकार का कंपटीशन हो, उस स्कूल को पीछे कौन कर देगा? कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, जो मतलब मैडम लगी हुई है उनकी भी मैंने वर्दी एक शेयर देखी है, बिल्कुल एक जैसी है, सेम है। यह भी बना बहुत बढ़िया लग गया, क्योंकि जो बच्चों की हो नहीं, उनकी टीचरों की भी सेम होनी चाहिए। जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, सपोज करो आप जो है फॉर्मल ड्रेस में है, अभी अगर मेरा टीचर फॉर्मल ड्रेस में आ जाए तो आपको
कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ का कर्मचारी है या कोई पेरेंट्स है या कोई और आदमी आपकी तरह आया हुआ है? ड्रेस शो करती है कि ये यहाँ का कर्मचारी है, ये यहाँ का टीचर है, ये यहाँ का कोई न कोई जो है यहाँ काम करने वाला आदमी है। ड्रेस बताती है। तो हमने अब एक और इन बिटवीन एक और बात आती है। देखिए, सभी की जो आर्थिक स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं होती। आप हो सकता है 3,000 रुपये की पेंट पहन लें, और हो सकता है किसी के औकात 300 रुपये की ना लेने की हो, किसी टीचर की, और यहाँ आ जाए तो इससे क्या होता है, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्शन आता है। ड्रेस सभी को बराबर कर देती है। तो हमने सारी चीज़ें ये सोच समझ करके टीचर की ड्रेस इसलिए लगाई है कि सभी टीचर अपने आप को बराबर का समझें, कोई ज़्यादा औकात कम औकात का अपने आप को ना माने। तो इसलिए हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीचर की जो है ये ड्रेस लागू की है, और इसमें ड्रेस स्कूल देता है। जो ड्रेस दी स्कूल ने दी देता है, स्कूल देता है। एक बार स्कूल देगा, जब अगली बार उसकी मान लो डैमेज हो गई, फट गई या कोई उसमें कमी आ गई, तो फिर वो टीचर लेगा। जी सर, नर्सरी क्लास का है मैं सर। अब ये देखो, ये बच्चा है ना, एग्ज़ाम दे रहा है सर ये। अच्छा। जी जी, ये खुद देखो। और ये देखो सर, आप नर्सरी के बच्चों के देखो, आप टेस्ट देखो आप। मतलब मेन देखो क्या है, ये कर्सिव राइटिंग है सर। जबकि मैं खैर किसी स्कूल पे तो नहीं जाऊंगा, आमतौर पे ये और स्कूलों में मिलेगी नहीं। एक बार बोर्ड पे लिख के दिखाओ जी, इन पे कुछ लिख दे। बच्चा बोर्ड पे नहीं लिखेगा, नहीं मतलब लिख देगा। अच्छा चलो भाई, कौन बच्चा लिखेगा? ये बच्चे के लिए रखे हैं सर। एक का ही लिया है मैथ का। अच्छा, हाँ, वो जाएंगे, उनके हैं ये एडवांस में ले लिए सर। जो बच्चे हैं ना, कई मामा के शादी है। अब ये देखो सर, ये दिखाओ आप हमारी काउंटिंग, ये 150 तक की है सर। आप और किसी स्कूल में जाना 100 तक की बताओ है। नहीं, 100 नहीं मिलेगी सर, शायद नहीं मिले। और देखो, सबसे बड़ी बात है कंप्यूटर जैसी लिखाई है। हालांकि ये तो पेंसिल पकड़ना सीखते हैं या तो। ये देखो सर, ये सारे बच्चों के पेपर है सर। ये तो सबका सेम है ये तो। चलो ठीक है, अभी दिखाओ वंश। हाँ लिखो भाई, लिख दे यहाँ पे। बढ़िया कटवा बोल दो सर, डिक्टेशन। हाँ, जो भी मतलब कुछ भी लिखो बेटा, गो फॉर और लिखो यहाँ पे। आगे लिखो टी फॉर टेलीफोन, आगे लिखो सी फॉर कैट। इसकी बनानी है सर या फिर और बच्चों को? बस ये एक उधर मुंह कर रही है ना मैडम की तरफ। ये लेफ्ट राइट का डी फॉर डॉग, B for van. मैं देखो बेटा, आपको पूरी गेम करवानी है। पेपर का रुक जाओ। चलो तुम कंटिन्यू रहो। एक और दिखाओ बच्चा कोई अलग। देखो उल्टा खड़ा होकर पड़ा है। बस ओके। ऊपर वाला जो आरओ का पानी था, ये यहाँ पर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये यहाँ पर इसकी सप्लाई है सर। यहाँ पर ये छोटे बच्चे हैं, इसलिए ये इसको थोड़ा सा डाउन किया हुआ है। और ये मैं तो ये कहता हूँ, आप खुद पियो सर, एक बार धो लो इसको थोड़ा, आप स्वयं पियो सर। वाकई में जी बढ़िया है पानी। तो ये है सर, ये वर्कशीट होती है जो आमतौर पर जो बहुत बड़े बड़े स्कूल जिन्हें हम कहते हैं, और मेट्रो सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में आमतौर पे ये ऐसा सिलेबस होता है। क्योंकि मैंने तो ऐसे स्कूलों में काम किया हुआ है, इसलिए ये चीज़ मेरे पास है। अच्छा। तो यहाँ से बच्चा पिक्चर देखेगा, और पिक्चर देख करके उसका कलर भी करेगा, और उसका जो स्वाद है
सुगंध है, वो बताएगा इसमें। मतलब जो कड़वा है, कड़वा, मीठा, कशैला, रसीला, कशैला जो भी है वो है। अब ये देखो ये सारी की सारी, अब बच्चा जैसे, अब बच्चे को क्या पता, अब मिलान वगैरह है ये सारी चीज़ें, ये देखो सर, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सरसाइज की हैं। तो बच्चा वर्कशीट में जब एक्सरसाइज करता है तो इसका बच्चे के जो मानसिक स्तर होता है वो एकदम से कई गुणात्मक रूप से ये बढ़ता है जी। अब ये देखो सर सारी की सारी, अब ये वर्कशीट है, अब इसमें जैसे ये इसमें क्या क्या आएगा इसके बीच में बच्चा पूरी करेगा तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कि आजकल जो कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं। और ये तो बच्चा बिल्कुल छोटा है, ये एलकेजी का बच्चा है। ये देखो ये हमने दिखाया ये ऑल द फिश मोहित कोट हैव द करेक्ट आंसर ऑफ देम, कि भाई मोहित ने ये सारी पकड़ी हैं। अब ये देखो कि ये कितनी इसके अंदर जो हमने संख्या डाल दी मछली में, अब वो कितनी संख्या बनती है वो सारी की सारी इसमें, ये खेल में भी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। अब ये देखो ये क्या है, आपको कुछ पता नहीं है इसका, कुछ पता नहीं है। इसमें क्या है 1 to 50 की काउंटिंग है। जब बच्चा 1 to 15 की काउंटिंग इसके अंदर करेगा ना, ये जहाँ पर भी है लिखा हुआ सर ये एक हाथी की शेप बनेगी, तो बच्चा क्यों नहीं करेगा सर, बच्चा क्यों नहीं सीखेगा। अब ये देखो ये बॉडी पार्ट्स हैं सर, अब इसका सिर्फ इशारा है, अब बच्चा इसको पूरा करेगा सर, बच्चा पूरा करेगा स्पेलिंग डाल के। अब ये देखो कितना मतलब कितना गजब का ये सिस्टम है सर। और ऑलमोस्ट ये देहात के क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे जींद और कैथल जैसे जो शहर है ना उनमें भी नहीं मिलता ये मेट्रो सिटीज़ में मिलता है जी। अभी मैं आपको है ना 3rd क्लास का आज ड्राइंग का पेपर है, मैं सारी क्लास को मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यूँ कहोगे सर एक बच्चे ने बनाया है, ये चीज़ें सर सारी, और टीचर मुझसे बेटर तरीके से बता सकता है इसको। हाँ ठीक है सर। तो अपना भाई जो बहुत बढ़िया स्कूल आप प्राइवेट की बात करा, और एक मेन बात है जो गांव में है सब तो बड़ी सुविधा है। आप शहर में भेजा हाँ लेन भी जाना पड़ा, छोड़ने भी जाना पड़ा, अगर बस की सुविधा ना हो तो गांव में एक इतनी बड़ी सुविधा, पानी की बात करा, पढ़ाई की बात करा, कंप्यूटर की बात करा, सब कुछ ओके है। जो इस स्कूल के बारे में अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है भाई। और जो वीडियो पर आप नंबर देख रहे हो उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो सर जी से। जो इस स्कूल का बारे में राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।